हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने काम पे फोकस करिए, वर्तमान में अपने काम पे फोकस करिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को असफल देखा है जो बहुत सिद्धांतवादी हैं, बहुत सीरियस हैं हर चीज के प्रति, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सीरियस है। सीरियस होना चाहिए लेकिन हद से ज्यादा सीरियस होना। अपने काम पे फोकस ना करके उनको दुनिया भर की जानकारी है, क्या हो रहा है बाहर, आगे पीछे बहुत कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ठीक है। दिल से नहीं करना, दिमाग हर जगह लगाना। तो मैं कहती हूँ ना कि सफल होने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इक्वली यूज करना पड़ता है। तो आप लोग फिलहाल, अगर आप लोग मन से पढ़ाई करेंगे, दिल से पढ़ाई करेंगे, दिल से अपने कोई भी काम को, जैसे आपने कोई टारगेट चुना, कोई भी टारगेट चुना, मैं पढ़ाई की बात नहीं करूँ, कोई अगर सफल होने के लिए कोई भी आपने क्षेत्र चुना, अगर उसको दिल से आप करेंगे, एक गेम की तरह से, कहते हैं ना चैलेंज के रूप में उसको लेंगे कि मुझे करना है, देखना है मैं कर पाती हूँ, अपने आप से चैलेंज लगाएंगे, किसी और से नहीं। ऐसा नहीं कि कोई और कहेगा या किसी और को दिखाने के लिए, अपने आप से आपको टारगेट रोज का लेना है, अपने आप को दिखाना है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे कि आपको किसी और की जरूरत भी नहीं है और आप अपने में ही रहेंगे। जो व्यक्ति मन से पढ़ाई कर रहा है उसके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है किसी भी चीज के लिए। वो ना फोन पे वो बात कर पा रहा है, ना कहीं घूम रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस वो चुपचाप पढ़ाई कर रहा है। और जो जरूरत की चीजें हैं, अगर हाँ प्राइवेट जॉब की बात होती है खर्चे उठाने के लिए, तो हो सकता है उसके साथ ही मैंने भी किया है, बहुत सारे लोग काम करते हुए भी अपनी तैयारी करते हैं, हो जाता है। बात अपने, वही ना मैंने कहा कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है आपको, आप अपने को दिखाने के लिए करिए। मैं थी ना, आज भी देखिए मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ अकेले जाना, शॉपिंग वॉपिंग कहीं भी हो ना, कुछ भी हो, मुझे अकेले बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी आदत ऐसी पड़ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद की साथी हूँ। कोई भी चीज होती है ना, मैं अपने से पूछती हूँ, अपने से बातें करती हूँ। ये जो सक्सेस भी हुआ ना, तो अपने आप की छवि, जो अपने आप को मैं शीशे में खड़े करके देखती थी जब असफल थी, तो जब मैं सक्सेस नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी, तो मैं शीशे में खड़े होके ना अपने आप को देखती थी, ऊपर से लेके नीचे तक देखती थी। और अब देखती हूँ बहुत बदलाव हो जाता है, लोगों की नजर में भी और अपनी नजर में भी ना सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाती है अगर आप सफल हो जाते हैं। तो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करिए, ईमानदारी से करिए, और गेम की तरह चैलेंज के लिए दिल लगा के करिए, 100% सफलता मिलेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई, मतलब कहने की चिंता नहीं है ना, चिंता बहुत ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि अगर गैप हो जाए, बहुत ज्यादा गैप हो गया है, लेकिन तैयारी हो रही है उनकी, महाराष्ट्र से है, तो मैं देखिए, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। अब गैप वाली बात है ना, तो ये मुझे भी डर लगता था, जैसे गैप तो मेरा भी हो गया था। 2005 में मेरा ग्रेजुएशन, 2007 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था। फिर बाद में हाँ, 9-10 जो था, ये जो 2009 रहा, 10, 10 में, 2009 में एंट्रेंस दिया था, 10 और 11, 2010 से 11 वाली जो था मेरा बीएड था, और 11 वही टीईटी वाली फर्स्ट वैकेंसी आई थी, टीईटी फर्स्ट मतलब चांस था, उसमें यूपी टीईटी हुआ था, उसमें निकला था। फिर वही वैकेंसी भी आई थी, फिर वही, तभी से कहते ना मैं फंसी हुई थी, उसी के चक्कर में बहुत ज्यादा फंसी हुई थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें थी। तो लेकिन ये जो टीजीटी की तैयारी मैंने कब की, ये 20 से शुरू की थी ना मैंने, ये जो 19-20 में तो आया था इसका, 20 में इसका वैकेंसी आया था। तो और फिर हाँ 21 में तो हम लोग की जॉब एग्जाम ही हो गया था। तो 20 से समझिए कि इतना ज्यादा, 11-12 के पढ़ने के बाद, 11 और 12 में वही मैं जो था, थोड़ी बहुत तैयारी थी, उसके बाद बीच में एकदम ब्लैंक हो गया था, समझिए 10 साल एक तरह से। और फिर मैं 2020 में तैयारी करना शुरू की, तो वही 21 में एग्जाम हुआ, तुरंत हम लोग का वो आया, तो वही 10 महीने की तैयारी थी मेरी, फर्स्ट टाइम की तैयारी थी। बहुत सारे ये भी लोग पूछते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और 10 महीने की तैयारी और 10 साल का समझिए लगभग गैप भी हो गया, 10-11 साल का। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि पूछा गया था कि इतने सारे, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें कि कितने भी साल का गैप है। अगर आपके अंदर, वही बात है ना कि अगर अंदर से वो जोश आएगा और आपकी आंखें खुलेंगी। बीच में बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ जो मेरी आंखें खोले, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब अपनी जिंदगी को इस तरह से करना जरूरी है। अब वो सारे दिल पे लगते थे, जिससे दिल को छलने किया था ना, वो सारी चीजें जो भी हुई मेरे साथ, वो सारी चीजें जो मेरे ना दिल पे, वो चीजें मतलब एकदम उसको छलनी कर दी थी। तो दिमाग पे भी उसका असर हुआ, बीच में डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा हो गई। तो मैंने अपने आप को हील भी किया, अपना ट्रीटमेंट खुद किया मैंने अच्छा, मैंने, मेरा एक वीडियो है जो मिलियन में गया था, वायरल बहुत ज्यादा हुआ था। बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं जर्नी के बारे में बताइए, तो उसमें देखिए थोड़ी सी झलकी है, वो पर्सनल मैंने कुछ भी नहीं बताया है।
वो बस एक मेरा स्ट्रगल था एजुकेशन से रिलेटेड, ये सफलता से रिलेटेड है। वो जो पर्सनली हर एक इंसान जो झेलता है उसका कहीं से भी कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल का कुछ भी एस भी नहीं है वहाँ पे। बस सारी चीजें, वो सक्सेस जो मिली है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैंने दिखाया है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इन 10 सालों में, लेकिन ये सारी चीजें मेरी आंख भी खोली और मैंने तैयारी की। और कहते हैं ना कि एक घायल शेर, ये घायल शेरनी या घायल इंसान, घायल कोई भी जानवर जब एकदम होता है और उसको एक चांस मिलता है कि अब तुम बच सकते हो, तो वो क्या करेगा? आप खुद सोचिए, कोई घायल है एकदम, मान लीजिए शेर के मुंह में हिरन आ गया, ठीक है, और शेर ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बाई चांस एक मौका मिल गया हिरन को भागने का, घायल है, भाग नहीं पा रहा है, लेकिन वो हिरन क्या सोचेगा कि अब भैया जान बचाने का एक ही रास्ता, भागो 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 भागो। वही था मेरे साथ कि सब कुछ खत्म, लेकिन मुझे एक उम्मीद दिखी कि वैकेंसी आई और टीजीटी मेरा सब्जेक्ट, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। बस वही था कि आखिरी चांस, तो इसलिए मैं सोती नहीं थी, मैं दिन रात पढ़ती थी। जॉब भी मैं नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि अच्छी जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, मेरा काम चलता था, बच्चे को पढ़ाती थी, अपना खर्चा उठाती थी, सब कुछ था। लेकिन वही बात है कि एक चांस मिला था, तो मैं क्या करती, मैं कैसे सो सकती थी? आप खुद बताइए। ऐसी परिस्थिति किसी के साथ रहे कि पीछे से शेर दौड़ा रहा है खाने को और आगे घायल इंसान, घायल हिरन भाग रहा है, क्या नींद आएगी क्या उसको कि सो जाए थोड़ा सा? अरे भाई, पीछे से आके दबोच लेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो वाली स्थिति थी मेरे साथ। तो ऐसा मुझे लगता था कि कोई इस तरह से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे नींद ही नहीं आती थी, जबरदस्ती का वही कहिए कि उसमें भी मेरे दिमाग में वही सारी चीज चलती थी। तो कितना इतना दिन गैप हो गया था ना, लेकिन अंदर से जब वो चीजें हुई, जब मैंने सोचा, दिल पे लिया, करना शुरू कर दिया और फिर निकाल के ही दम ली मैं। उसके बाद अपने भी नजर में कहते हैं ना कि एक इज्जत है और दूसरों की नजर में तो है ही। ये तो हो गया एक का जवाब। और एक था हाँ कि टेलीग्राम पे पढ़ना सही रहता है कि नहीं, नोट्स बुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कहाँ सही रहता है। मैंने बताया है कि आप लोगों को बताया है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, मेरे हिसाब मैं जो करती थी वो बता रही हूँ। सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो किताब होती है ना, वो एक सॉलिड है, वो सॉलिड चीज है। जैसे मेरा क्या है, बहुत सारे लोग मोबाइल से पढ़ लेते हैं, जैसे मोबाइल पे वीडियो देखे, पता नहीं कैसे समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता। मैं अपना बता रही हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ इस मामले में, याददाश्त के मामले में। तो किताब में क्या होता है कि वो लाइन लिखी रहती है, ठीक है, अब उसको आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। आप वीडियो कहीं से आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपने कहीं से कोर्स परचेस किया है, तो अब वो वीडियो देखने से मेरा काम नहीं चलता है। मैं उसमें कि जितना भी वो लोग पढ़ाते हैं, मैं इंपॉर्टेंट, मैं मेरा हाथ ऐसे चलता, मैं ऐसे देखती थोड़ी थी वीडियो को। जैसे बहुत सारी चीजें देखती थी, वाली कुछ समझा रहे तो देखी, नहीं तो वो बोलते जा रहा है इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें से तुरंत तुरंत मेरा दिमाग काम करता था कि ऐसे से लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, मैं सब कुछ लिखते जाती थी इंपॉर्टेंट चीजें। तो इस तरह से मैंने नोट्स बनाया, क्योंकि मुझे मतलब मुझे रिटर्न चाहिए, तो एक बुक एक नोट्स, पहले मेरी प्रायोरिटी ये दोनों चीज थी। टेलीग्राम से तो बहुत हेल्प मिलती है, एक तो आपको पीडीएफ मिल जाता है बहुत सारी चीजों का, जैसे ये बुक वगैरह की पीडीएफ जब मिल जाती है तो क्या होता है कि जैसे आप बाहर कहीं हैं, तो आप अगर पढ़े हुए हैं घर पे बुक, मान लीजिए पढ़े हैं, तो खाली बैठने से अच्छा है कि आप उसमें देख के रिवीजन कर सकते हैं, असर होता है, उसमें बैठ के ना रिवीजन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन होता है, ठीक। और पीडीएफ मिल जाता है, और एक चीज वो कि जो टेस्ट होता है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट, मेन था मेरा टॉपिक वाइज टेस्ट, पीडीएफ वगैरह का तो बहुत कम चांस था, वही मुझे मोबाइल से इतना नहीं वो हो पाता है। मैं बस ये सुनती थी और मटेरियल के लिए मैं वो नोट्स बनाती थी। मेरा किताब, नोट्स, टेस्ट, ये 3 चीज मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये 3 चीज आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और रिवीजन के लिए किताब होना बहुत जरूरी है। वीडियो देखिए, लेकिन ये नहीं कि आप कान में लीड लगा के सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप लिखना ना चाहें, आपको ऐसा लगता है कि 2-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, तो ये समय की बर्बादी भी है। और मुझे नहीं लगता कि 2-4 बार दोहराने से कोई चीज हमेशा के लिए याद होती है, बहुत बार दोहराना पड़ता है, बहुत बार। अगर आप हमेशा आप देखते होंगे कि असफलता क्यों है, एग्जाम में क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, आप लोग कहते हैं ना, यही बात है कि हम लोग को लगता है कि 2-4 बार पढ़ ली बहुत ज्यादा हो गया। अरे अच्छा, मैंने ये भी देखा, कुछ लोगों का सिलेबस जो है ना एक बार भी नहीं कंप्लीट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझसे एक है लड़की है, बात करती है, दीदी कहती है, वो कही कि दीदी मैं एक बार मैंने सिलेबस तो खत्म कर लिया था, एक बार। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर कोई इंसान सीरियसली चाहता है जॉब के लिए, तो एक बार मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, 4-5 बार का पढ़ना भी कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ अनगिनत
100 बार 50 बार का टारगेट रखिए, अपने सिलेबस को पूरा पूरा दोहराना, एक भी चीज को छोड़ना है, समझ समझ के दोहराना, इतना रिवीजन करना पड़ता है। ये तपस्या है भाई, ये तपस्या है। और इसीलिए ना एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास 1 मिनट का कहते हैं ना फुर्सत नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि अगर सीरियसली वो एक टारगेट बना के चलेगा कि मुझे इतनी बार रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, आगे बढ़ना है, दोहराते रहना है, तो कहाँ से उसको फुर्सत मिलेगी? आप खुद सोचिए आपको क्या करना है। तो भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं आप लोग, तो मतलब कहते हैं ना कि आपकी जॉब 100% है। मैं एकदम से आपको रियलिटी बता रही हूँ। आप कहीं से मत सोचिएगा कि किस्मत का देखेंगे, भगवान चमत्कार कर दे। कोई चमत्कार में होता है, भगवान नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपकी मेहनत का फल देते हैं। आपने जितनी मेहनत की, और हाँ ये बता दूं, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपना स्थान पहले बना लिया है। अब आपको उस रेस में शामिल होना है तो ऐसा करना पड़ेगा, उनसे आगे निकलने के लिए और ज्यादा उनसे करना पड़ेगा। तो समझिए, चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप, और हाँ एक बार जब हो जाएगी ना तो जिंदगी रिलैक्स है, फिर करिए या ना करिए, आगे बढ़िए, जो भी है, जो मन करे वो करिए। बस ये तपस्या है। मान के चलिए कि अपने आपकी 60 साल 70 साल की जिंदगी है, एवरेज मान लीजिए बता रहे हैं, तो आप उसमें से मतलब 2-3 साल, मैं ज्यादा बता रही हूँ, 2-3 साल आप दे दीजिए। एक भूल जाइए 2-3 साल, मतलब उसमें से माइनस कर दीजिए 2-3 साल जम के तैयारी किसी भी चीज की। इससे ज्यादा नहीं लगता है। मैं तो 10 महीने तैयारी की थी ना, जीरो थी मैं भी। तो एकदम चाहेंगे तो वही मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।